आंतरिक उन्नति की कसौटी। आंतरिक उन्नति की कसौटी क्या कहा जा रहा है? अंदर उन्नति हो गई हुई है या नहीं हुई, इसकी कसौटी करना है। कहाँ करना कसौटी? व्यवहार में करना। आजकल ऐसा है, बहुत जगह सत्संग चलता, भजन भाव चलते, पुराण चलते। अपने हिंदू धर्म में कुछ कम नहीं है, बहुत जगह पर चलता है। लेकिन आंतरिक कसौटी क्या है तो यह माता ही बता रही। आंतरिक उन्नति की कसौटी कहाँ देखना? व्यवहार में देखना है। प्रपंच जो है ना, उसमें कसौटी तुम्हारी कसा जाता। सोना अच्छा है या बुरा, मिलावट है या पक्का है। जैसा सोना हर देखता है, सोने चांदी के जो करने वाले रहते हैं व्यापारी, वो देखते हैं पत्थर पे घिस हो, उनको परीक्षा होती है, मिलावट है, इतना मिलावट है, इतना मिलावट नहीं, ये पक्का है कच्चा। उसको बोलते कसौटी। वो कसौटी कहाँ तुम उन्नति की, कहाँ उन्नति नहीं की, ये कसौटी कहाँ दिखते तुम? तो भगवान ने प्रपंच बनाया। तो प्रपंच के अंदर तुम्हारी उन्नति अंदर से हुई नहीं, उसकी कसौटी देख लो बोलते हो। अगर इसे में कसौटी में बरबर नहीं उतरे, जिसे जब उसमें मिलावट में भाव कम होगा खबर। वो लेने वाले बोलते बड़ा पर बोलो इनको, बैठे रहे यहाँ क्या जी भाव कैसे चल रहा साहब? इसमें मिलावट है, मिलावट का बट्टा जाने के बाद भाव बनता। बावन कैसी पक्का अगर रहे तो भाव बराबर करेक्ट आता। बावन कैसी नहीं, मिलावट है, क्या है ऐसा? तुम कैसी तरीके करे हो? तुम मनुष्य है, मनुष्यता है या नहीं? मनुष्य है तो मनुष्यता है या नहीं? खाली दिखने को मनुष्य है और सब हाइवन के अंदर से भरी हुई है, मन में, प्राणों में, शरीर में, तो मनुष्य कसौटी कहाँ होती है? प्रपंच में हो जाए। इसे आप बता रहे, देखो कि कसौटी कहाँ होती है। यदि तुम कुछ भी ना करो, क्या बोलते हैं माता जी, आंतरिक उन्नति की कसौटी कहाँ है? यदि तुम कुछ भी ना करो तो तुम कोई अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। समस्त जीवन ही अनुभव का क्षेत्र है। अब तुम कुछ नहीं करे, चुपचाप बढ़ गए सन्यासी की तरह लंगोटे जाए, तुम पहुंचे हुए है नहीं पहुंचे, कैसा मरो? नहीं मरना तो क्या बढ़ गया, वह भस्म लगा साधु में। हमारे अंदर शांतता है नहीं, कैसा मरो? तो उसके लिए कर्म होना, कर्म में उसकी कसौटी होना। ये बताए थे कि समस्त जीवन ही अनुभव का क्षेत्र है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्रिया, किया हुआ कर्म, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक किया हुआ कर्म, अपने आने वाला प्रत्येक विचार एक अनुभव बन सकता है और उसे अनुभव होना ही चाहिए। विशेषकर कर्म अनुभव का एक स्वाभाविक क्षेत्र है, जहाँ मनुष्य को अपने अंतर में प्राप्त प्रवृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। अपने अंतर में जो प्राप्त हुआ, जो शांति प्राप्त हुई, वो अपने व्यवहार में यूज करना, उसको व्यवहार में लाना, अंदर शांति में। ऐसे शांति से चलना नहीं, शांति से नहीं चलता, क्रोध में आता। जो आदमी जैसा एक रिकॉर्ड बैठा, समझे, वो काम को जो मत्सर दम्भ अहंकार से अगर प्रपंच करने लगा, बराबर है, मध्य को आवाज आ रहा बराबर, समझे ना? काम क्रोध जो मत्सर दम्भ अहंकार जो है, जो अगर प्रपंच के अंदर आदमी मिलावट करने लगा, उसको प्रपंच के अंदर जिस तरीके से करना चाहिए, काम क्रोध मोह, जैसा तुम्हारे गुलाम बन के रहना, तुम उसके गुलाम नहीं बनना। जब तुम उसके गुलाम बन गए तो तुम्हारी कसौटी पूरी हो, तुम्हारा भाव उतर गया। सोने का भाव जैसा उतर जाता, मनुष्यता से आज नहीं चला तो गोलियां खा के मरना पड़ता, भाव उतर गया। जैसा गले को ठोकते धनाधन कर दी बाजार में दिखे तो वैसा ठोक देता कोई भी उठाकर, तो क्या उतर गया? उसका भाव उतर गया, मनुष्यता का और आत्मा का भाव उतर गया। इसे माता पिता देखो, तुम बड़े हैं, लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ऊंचे जगह पर बैठे हुए, तुम्हारी चाल चलन कैसे होना? ऊंची होना, समझ ऊंची होना, तुम देने का शिक्षण ऊंचा होना, बातचीत ऊंचे पैमाने में करना, कोई खाली जब किसी को डराने में धमकाने में नहीं करना। खाली फजूल किसको सताने में, डराने धमकाने में अगर तुम करेंगे, उसके ख्याल फैलाएंगे, गलत उसूल है। ऊंचा कहला नहीं जाता, वो आदमी ना ऊंचा है न कुछ है, वो बिल्कुल हल्का है। उसको गधे को जैसा कंगी ठोक देते आते हैं, वो कंगी आया करा मंदिर वगैरह, उसको भी अपनी चाल चलन को देखो ठोक देता कोई, तो भगवान विश्वास बनाए। तो माता जी बताते देखो, तुम आंतरिक उन्नति की इसकी कसौटी क्या है?
तुम्हारे व्यवहार में तुम बच्चों से कैसा चलते, बीवी से कैसा चलते और दूसरों से व्यवहार कैसा करते, तुम्हारा सच्चा व्यवहार है क्या, धोखाधड़ी का व्यवहार नहीं है ना, किसी को तकलीफ में नहीं डालते ना बिला वजह, ऐसा तुम्हारा व्यवहार नहीं है ना, तो अगर नहीं है तो तुम ऊंचे आदमी है। अगर तुम बहुत पढ़े लिखे है, वो ऐसे पास हो गए, बड़े बड़े डिग्रियां लिए सो है, और तुम धोखा दे रहे, दूसरों को व्यवहार खराब कर रहे, हर बात बात में झूठ बोल रहे, दूसरे जीवों को तकलीफ दे रहे, नाना प्रकार के पंचायत में तुम फंसे और दूसरों को फंसाते, ऐसा अगर तुम कर रहे, नहीं, गलत है। तुम मनुष्य बनते हुए मनुष्यता से अपन नीचे चले जा रहे, समझ लेना। माता जी बोलते कि नीचे चले जा रहे, तुम समझ लेना। समझे क्या करना, अभ्यास करना, ध्यान देना अपने तरफ कि मैं कौन हूँ, मेरे भगवान क्या बनाए, मैं मनुष्य बनाए, मैं कैसा चलना, मनुष्यता से चलना। मनुष्यता के कैसे कार्य है, लज्जा भय ये सब रखते हुए, लोगों का थोड़ा सा लोकेशन रखते हुए, सब चीज़ों को ध्यान में रखे, अपन दूसरों के आत्मा में घुस गए जैसा प्रेम रखना, दूसरों के कल्याण का भी थोड़ा सा ख्याल रखना, ये सब रखते हुए चलने से मनुष्य क्या है, मनुष्यता से बढ़ जाता है, मानव उन्नति कर सकता है। दूसरों की आत्मा में जगे रहना प्रेम से, अपनी चाल चरण ठीक रहे, सच्ची रहे, तो दूसरों की आत्मा में तुम चमकते और प्रेम लेते हो, फिर भगवान भी उस कर्म को स्वीकार करता है, तुम कर्म अर्पण करके भगवान की पूजा कर सकते हो। अर्जुन क्या किया, फूल पत्ते और कुछ फूल के डंडे, माला, पेड़े, मिठाई लेकर गया, क्या लड़े नहीं, न्याय नीति की लड़ाई किया। इससे न्याय नीति पर अगर चला आदमी आज, तो भगवान की पूजा करा, वो भगवान को चाहना, स्मरण करना और उसको अर्पण करते रहना कर्मों, तो क्या होता, बरोबर आंतरिक कसौटी तुम्हारे बरोबर चल रही है। आंतरिक कसौटी अगर बराबर नहीं है, बहुत कुछ बातें बोले, हमारे आचरण में खोटापन है तो नहीं, गलत है। क्या बता रहे देखो, यदि तुम कुछ भी न करो तो तुम कोई अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। समस्त जीवन ही अनुभव का क्षेत्र है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक किया हुआ कर्म, मन में आने वाला प्रत्येक विचार एक अनुभव बन सकता है और उसे अनुभव होना ही चाहिए। विशेषकर कर्म अनुभव का एक स्वाभाविक क्षेत्र है, जहाँ मनुष्य को अपने अंतर में प्राप्त प्रगति का प्रयोग करना चाहिए। अपने अंतर में जो प्राप्त प्रगति हो गई है, उसका प्रयोग व्यवहार में करना चाहिए। यदि तुम ध्यान धारणा में ही संलग्न रहो और कोई काम न करो, देखो क्या बताए माता, ध्यान धारणा में तुम बहुत संलग्न रहो और कोई काम ही न करो, यदि तुम बिना कुछ किए स्वयं अपने आप में बंद रहो, तो तुम यह नहीं जान सकोगे कि तुमने प्रगति की है या नहीं। ये कैसा मालूम, बहुत तुम जान सकते प्रगति किए नहीं। प्रगति किए हैं कब होना, तुम्हारे में सहिष्णुता आना, धीरज आना, शांति से व्यवहार करने को आना, ये सारी बातें अगर तुम्हारे अंदर है, तुम प्रगति को गुण अपने अंदर रखे हो, तुम्हारा आदर्श दूसरा ले सकता है, वैसा चल सकता है। तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है, तुम खाली आंखें बंद करके 24 घंटे भी ध्यान करे। सहनशील बनना, आदमी व्यवहार करता है, उस व्यवहार के अंदर नफा है, नुकसान है, व्यापार करता, सब करता, लेकिन सहनशील होना। कुछ लोग क्या करते हैं, बाकी वगैरह होगा, ज्यादा कर्जा होगा, करते तो सही, गलती तो सबसे होती होंगी बेचारा, क्योंकि वो ऐसा माजूर हो जाता है, उसको घबराहट पैदा होती और फांसी लेके मर जाता है। क्या अपन निजामात में सुनते हैं, कह लो टू मच बाकी होगा, फांसी लेके मर, अरे मरते क्यों, उसको सुधारो, 4 आदमी बुलाओ, पढ़ो, सुधारो, देता हूँ फिर देना है तो देता हूँ, बोलो सुधार के चलो, क्यों इतना जान क्यों दे देते, और आयल फिर बातें दे बल्कि दूसरों का मूड क्यों खराब करते, अपना भी मूड क्यों खराब कर लेते। जिस गलती को जिभा लेने की एक मनुष्यता तुम्हारे अंदर आ गई, तो तुम बहुत कुछ अंदर से भी उन्नति किए हैं। भगवान है सबके अंदर भरा हुआ, तुम किसको धोखा देंगे, तुम्हारे को भी, तुम अपने आप को भी धोखा मत दो, दूसरों को भी धोखा मत दो। मतलब क्या बोले, जो अगर कुछ गंदे विचार है, देखा विचार है, उन विचारों को हटा दो और अच्छे विचार, अच्छे सन्मार्ग और सद्गुण रखो, तो तुम अब उन्नति की तरफ चले जाते हो, तुम्हारी चेतना, तुम्हारे समझ बढ़ जाती हो, और तुम एक बार तुमको ऐसे समझ बढ़ गई, चेतना तुम्हारी बढ़ गई, तो तुम ध्यान करते भगवान को पा लेते, फिर भगवान के साथ तुम्हारा आनंद और शांति बढ़ जाती है। ऐसी चीज व्यवहार के साथ बनी हुई है। व्यवहार को नश्वर और बेकार है, व्यवहार है, भगवान है, ज्ञान का अलग चीज है, ऐसा टुकड़े नहीं करे, उन्होंने समन्वय करे। उनके योग समझ में अगर कोई पुस्तक देखा, हिंदी में है, तेलुगु में भी हुआ है कि तेलुगु में हुआ है और इंग्लिश में है, ऐसे 2-3 भाषा में योग समझ में देखो, उसमें क्या क्या नहीं लिखा। व्यवहार को छोड़ो नहीं बोलते, अनंत प्रकार के योग कैसे मिले हुए, उसको लेकर के व्यवहार आज कैसा अपन करना, किस तरह से चलना, कैसा रहना, ये चीजें अपन समझ लेना चाहिए।
ये नहीं रहने से आज भारत में अनंत प्रकार के टुकड़े हो गए, अनेक प्रकार के झगड़े पैदा हो गए, अनेक प्रकार की पार्टियां पैदा हो गई, अनेक प्रकार से दूसरों को तकलीफ देते, अपन भी तकलीफ में रह रहे। ये सारी चीजें क्यों? ज्ञानहीनता है। अपनी ज्ञान नहीं है, बुद्धि है, उसमें ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान को प्राप्त कर लो, अच्छे संपत्ति रहो, अच्छे रहो। गलती तो होती है लेकिन गलती को समझ जाओ, ध्यान दो क्या उनके शुक्रिया अदा करो, पानी पीने को मिले तो अच्छा टाइम आ रहा है, हर जगह बोले डाले बावड़िया सूखते चले जाते, समझेगा। अपना मनुष्य प्रयत्न करना चाहिए लेकिन भगवान को भूल कर प्रयत्न नहीं करना, भगवान को ध्यान में रखना, भगवान को एकाग्रता से प्रेम से बुलाना और काम करना। काम भगवान के लिए करना है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम कितना भी काम तुम अपने लिए समझ के कितना भी काम करो, एक दिन तुमको भगवान चुटकी बजाना अंदर का आत्मा चलो पट्टी होगा टाइम, जब भी खाना भी छोड़ के भागना पड़ता बस। अरे अभी अच्छा था, अभी अच्छा था, अभी मर समझे क्या। आज गोविंद साहब ने देखो बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे, दत्तात्रेय के भक्त, 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करके वासुदेवानंद सरस्वती की आज्ञा से गाणगापुर में बहुत बड़ी धर्मशाला बनाई। बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत अच्छे भक्त और साहूकार, बहुत कितने उनके 500 ब्रांच होंगे बीड़ी के कारखाने, 500 ब्रांच इतने बड़े। खाली मंदिर बनाते हो बोलते उनके बीड़ी के कारखाने में उनको इतना चाहे कभी जबरदस्ती एक पैसा किसी ने नहीं लिए और सबसे प्रेम रखते, 1-1 रुपया दे, हमारा भी रहने दो महाराज जी को, 1-1 रुपया दिए तो उनको लाख 1.5 लाख रुपये कोई हुए, उन्होंने अपने घर के 2-3 लाख डाले, ऐसे 4-5 लाख का और मैंने खड़ा कर दिया दत्तात्रेय के पास गाणगापुर में। फिर आज 12:15 बजे उनको खलास हो गए, गिर गए, बूढ़े थे, 92 साल की उम्र थी, गिर गए और फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर के 3 दिन दवाखाने में शरीक किए थे, बाबूलाल गांधी चले गए तो आज उन्हें खबर आई कि 12:15 बजे उन्होंने अपना शरीर को छोड़ दिया। बहुत अच्छे बच्चे, रात को 3 बजे उठना, क्या कम था, क्यों क्यों उठते थे रात को 3 बजे, गाड़ी में सो जाना, हमारा रंडिया नचाना होगा, एक भी कैरेक्टर उनका ऐसा नहीं मिलेगा उनको। गोविंद साहब रंडिया नचाया घर में, आज कम नहीं था पैसे उनके पास, बहुत पैसा। तो 3 बजे रात को उठिए, अपना शौच विधि कर लेना, प्रातः विधि करना, फिर स्नान वगैरह करना, दत्तात्रेय का भजन पूजन शांत से ध्यान करना, योग अभ्यास करना, सब अच्छा है। उसके आज 55 साल की उम्र 12:15 में शरीर छोड़ दिया। क्यों? कैसा गया? मनुष्यता से जी 10 आदमी को पालन पोषण किया और बराबर ही किया। अब उनके ऊपर कानून के लिहाज से कुछ भी सरकार आजकल डब्बू खाने के लिए कुछ भी ला के सब कुछ सता रहे, उनको भी सताए तो उन्होंने भी खेल दिए पैसे डेरी को, समझे नहीं। जो आदमी बरोबर देखो कितने टैक्स बांधता था, आज का मतलब 1 लाख 2 लाख 25 लाख का टैक्स बांधना क्या मामूली बात है, समझे। सारा बहुत बड़ी बात है। तो उतना टैक्स आदमी देखो 55 साल की उम्र है, चार शांत हो गई। तो क्या है, मनुष्यता से जीने से हमारी जबान को आजादी। देखो कैसा आदमी था, इतना बड़ा आदमी मनुष्यता से जिया और किस तरह चल बसा वो स्वर्ग गया बोलते, नरक नहीं गया। क्यों? उन्हें जो कुछ काम किया मनुष्यता का किया, भगवान का स्मरण किया, कभी बगैर पूजा भगवान के नहीं खाया। उसके मजे की बात आज खोल देता हूँ मैं, उन्होंने रहे तक तो मैंने खत्म किया है, नहीं बोलना किसको बोले। उन्होंने पोथी लेकर ऐसा बैठे हैं, तुमने क्या अच्छा सुनो मेरी बात को, आज के युग में हो सो है बताए मेरे को बोला। ऐसे गुरुक्षेत्र पढ़ रहे हो पुणे में, और गाणगापुर तो किधर है, पुणे से दूर है, पढ़ रहे हैं, सुबह का टाइम है, वो 3 बजे रात उठ के पोथी पढ़ रहे हैं। और वहाँ दिव्य पादुका समझे क्या, दत्तात्रेय महाराज के दिव्य पादुकाओं के ऊपर जो गंधानुलेप, कस्तूरी, केसर, गंध, कर्पूर ये सब मिला के गंध बना के भगवान के पादुकाओं को लगाते थे दत्तात्रेय। वो निकाल के ब्राह्मण लोग 2-4 उंडे ऐसा रख देते थे कि नहीं, फिर तीर्थ में डाल के सबको दूसरे दिन तीर्थ बांटते वहाँ। तो ऐसा कर रहे थे उन्होंने। और दत्त जयंती के में इस बात को हो गए 5-6 साल। तो ये तो दत्त भक्त थे, ये करते हुए वो क्या होगा, वहां से रुंडा गायब होगा। कैसा गायब? वही टाइम में उन्होंने अपने घर में 7 बजे बराबर वो पोथी पढ़ के अब आरती कर रहे हैं। आरती करके ऐसा रखे, आरती ऊपर से ठप बोल के इतना गोला गंगा गिर रहा उनके पास। अरे कैसा गिरा, तुम समझ रहे मेरी बात। उनके घर में गाणगापुर का गोला दिव्य पादुका का 600, उनके घर में एक गोला इतना पादुका का आरती गिर रहा। वो साहब आए मेरे पास आते जाते थे कभी 1.5 साल को, या माता का दर्शन करना समझ कर। हम भी दत्तात्रेय कभी उपासना वगैरह करते थे, वो सब उनको मालूम है। तो आज के देखिए कि महाराज बापू महाराज ये देखो लक्ष्मी का दर्जी ऐसा ऐसा घोड़ा है क्या, मतलब तुम बैठो बोलो मत, कुछ रखो। वो कितना सुगंध आ रहा था उसका के देखो क्या, उसमें क्या था मैं मसाला,
भगवान की पादुकाओं के लिए लोग बड़े बड़े साहूकार लोग पैसे देने वाले गंधानुलेपन करके दूसरे दिन वो कवच के ऐसा निकालते थे उसका ऊपर से गैस। तो जब वो गोला गिर गया दोनों बताए इसको क्या करना है। मतलब कुछ नहीं करना, आपको साल के एक बार गुरुचित्र का सप्ताह बाद ब्राह्मणों को शासन खिलाते ना, वो खिलाते बोल वहीं खिलाते तुम दिखाते। और सोचते तो वहाँ का तुम तीरथ दे सकते, तुम्हारे घर में जब तुम ये गोला घर में आया ना, अब वहाँ नहीं ले जाना, घर में रखो एक डब्बे में, इतना उसमें का निकालो तीरथ में मिलाओ, तुम घर के सब ले तुम भी लेते रहो, ये तुम्हारे कल्याणदायक है, तुम्हारे व्यवहार में भी उन्नति होगी, ध्यान भी तुमको अच्छा लगेगा। ठीक है बोले। तो ऐसा उन्होंने करते हुए तो ये बात समझ में आती है आपको, कौन सा आकर्षण था, कौन सा ऐसा था कि वहां से गोला के यहाँ गिरा। ये वो हो गई सो बात है प्रत्यक्ष। कभी मौका पड़े उनके बच्चे आ तो वो बच्चों से तुमको ये करा था, कबूल करा था। कैसा 5-6 साल के नीचे हो हम बताए मेरे को कि ऐसा ऐसा है कुछ, अरे डब्बे में रखो ऐसा समझ के देखो। आज भी आप गंध वगैरह लगाते करते अपन ऐसा होता जी, क्या को होता जी अपने को एकाग्रता नहीं, ध्यान नहीं, भगवान की जरूरत भी नहीं, क्या को होता अपने। तो उनको कीमत सबसे बहुत बड़ी कीमत है वो उनको गंध का। हम लोग कहते थे कि होने का होते रहता, अपन करने का करना, ये तो भगवान की इच्छा दे रहा है। कल अपन गरीबी से ऊपर आए हो, समझे ना, क्या नौकरी करे मालूम है क्या, मैंने दूसरे के पास 60 रुपये महीने को नौकरी करे, आज इतनी उन्नति कैसा करे। शांति थी उनके अंदर, भगवान का हमेशा स्मरण करते हुए काम करना, शांति थी उर्सी और मेहनत करते थे हमेशा। मैं बड़ा उम्र के गादी को टेक करने देखने, उन्होंने बोले मेरे बाल बच्चे हैं भगवान, जो उन्नति पर ले जाओ, बाहर बढ़ते अंदर बढ़ो, ऐसा करो, इतनी उन्नति करके आज शांत हो। कहने का सारों से माता जी बोलते खाली बढ़ गया आदमी, खाली ध्यान करते तुम्हारे ध्यान का कुछ बाहर प्रभाव क्या होना, कुछ तो उन्नति होना। तुम थोड़ी हो बहुत हो, तुम बिल्कुल तुम्हारे अंदर काम क्रोध दो मत्सर दम्बांकर ये नजर नहीं आना, तुम्हारा क्षेत्र बहुत क्लीन और साफ होना, तो तब तुम कुछ तो शांति पाए। जैसा तुम विश्वासघात करना शुरू कर दे, झूठे बातें करना शुरू कर दे, कामना भी तुम्हारे अंदर मौजूद है, क्रोध भी मौजूद है, हुकूमत चला रहे फिर अपने आप को बड़ा समझे, कितनी दुर्गुण है वो। सब अहंकार से भरा हुआ कुत्ता समझ, भगवान नजदीक तो फटकने नहीं देते थे माता जैसे लोगों। तुमको याद है ब्रह्मानंद रेड्डी शांति के लिए माता को लिखा था, पूरे बच्चे लिखे हैदराबाद के कि माता जी ये शांति बिनती पूछ रहे, इनको जगह नहीं देना आपके पास ये कई हजार बच्चों को तो यूं ही मार डाल दिया ब्रह्मानंद रेड्डी, इसको नहीं देना, हमारी आपको प्रार्थना है। तो माता जी नो परमिशन बोल। याद है क्या, माता ऐसे बेमौर थे, उन्होंने देखते थे बच्चों के कहने पर उन्होंने सोचे देख लिया अंदर से ये आदमी बहुत घात है और बहुत लोगों को सताए, इसको नहीं देना दर्शन बंद कर। पारी पांचन जाके दूसरे के उतर के रह के चले आए। ये मेरे को अच्छी तरह से मालूम, तुम लोग पढ़े भी होंगे अखबार में, मालूम भी होगा। तो कहने का सारा क्या, मनुष्य जो है बड़ा है तो अपना बड़ेपन के जो बड़े बड़े गुण है, अच्छे गुण, वो गुण व्यवहार में उतार के लाना, उसको बोलना बड़ा। और अच्छे गुण नहीं तुम भी मत मानो बोलते हम, हमारी तो राय है। हर किसके पास तुम मनुष्य का बड़े पला नहीं दिखा, बड़े बड़े लोगों के पास भी जूता हाथ में बोलते, आज का जमाना वैसा है। कभी मत डरो उसको, हल्का है नंबर 1 का, वो मनुष्य भी नहीं होता तो वो बड़ा कैसा हो सकता है। बड़ा होने की तो बात अलग ही है, वो मनुष्य ही नहीं है, सादा मनुष्य नहीं है। इसलिए तुम डरना नहीं बोलते माता जी माता पुत्र, खाली बड़े होने से पैसे को देखिए मत डरो। आदमी के पास क्या होना, बहुत अच्छे सद्गुण होना, सद्भाव होना, प्रेम होना, दूसरों के लिए कोई जगह होना, ऐसा होना, और व्यवहार के अंदर वो चीज पैदा करना, अपने से जितना हुआ उतना। दुर्गुण नहीं होना, दुष्टता नहीं होना, दुष्टता अंदर रखकर और किसी को गड्ढे में उतारना चाहता है अपने स्वार्थ के लिए, तो उसको कभी नहीं डरना चाहिए। युग ऐसा है, अभी देखो जाने के 95, 96, 97 कसौटी के दिन है अब आने वाले, ऐसा है। तो सोचो माता क्या बोलते, खाली ध्यान करो मैं नहीं बोलती, जो कुछ तुम प्राप्त करते हो अंदर शांति है ये, उसको तुम टिकाओ, और बाद में जो कुछ काम करते हो उसमें तुम्हारी शांति दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, ऐसा बता। इस पर से ये बता रहे हूँ कि आंतरिक उन्नति की कसौटी क्या है, ये कहते जा रहे हो। यदि तुम ध्यान धारणा में संलग्न रहो और कोई काम न करो, यदि तुम बिना कुछ किए स्वयं अपने आप में बंद रहो, तो तुम यह नहीं जान सकोगे कि तुमने प्रगति की है या नहीं। उस समय तुम एक प्रकार के अपने अंतःकरण की भ्रांति में, अपनी प्रगति संबंधी मूल भूल भ्रांति में निवास कर सकते हो। तुम अगर ऐसा रहे तो भूल भ्रांति में रहो। तुम बोले कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बहुत पैसे मिल रहे, मैं बहुत सब कुछ दबा के रखा हूँ, मैंने बहुत, वो सब गलत है, तुम्हारे पीछे सरस्वती है,
तो अब ढम बोलेगी साथ साथ ये बोल नहीं सकते, तुम दबा के नहीं रहते, कुछ नहीं, वो आत्मा ऐसा अमर है, वो सच्चाई को चाहता, सच्चे बातों की तरफ भागता। उन्हें देखता तो गरीब आदमी मजबूर है कि अरे क्या करना भाई, मेरा नहीं चल रहा, उनका टाइम है, अब चलने दो, हमारा टाइम है जब बताएंगे बोलता हूँ। तो वो क्यों, कौन बोलता है वो? हमारा अंदर वाला जो आत्मा है ना, वो बोलता है, याद रखो बोले, अपने अंदर सेक्शन है, शरीर अलग है, प्राण अलग है, मन अलग है। गीता में देखो कैसे बताया, शरीर से भी तुम्हारी इंद्रिया बलवान है, इंद्रियों से मन बलवान है, मन से तुम्हारी बुद्धि बहुत बलवान है, उससे अत्यंत बड़े सूक्ष्म जो आत्मा है वो बहुत बड़ा बलवान है, उसकी शक्ति लेकर काम करो। हम अभ्यास करते नहीं उसका, उसकी शक्ति लेकर व्यवहार में उतरते नहीं, इसी उसकी शक्ति जो व्यवहार में उतरो, ये बात बताए। इसी का नाम गुह्यान गुह्यतरम, गुह्यन विद्या है ये गीता की। इसको अपने ध्यान में रखिए, हर आदमी इसको अपने व्यवहार में लाना चाहिए। हम गीता रोज अध्ययन करना, उसके अंदर सब बातें। तो जब हम उतारना चाहेंगे इसके अंदर, तो बिल्कुल बहुत तुम्हारा व्यवहार दिव्य बन जाएगा। श्री लोग बोलते हैं, अगर तुम गीता को अपने अंदर उतारे और व्यवहार में लाए तो लाइफ डिवाइन तुम्हारा दिव्य जीवन बनेगा। तुम उतारना नहीं चाहते, उसको एक तारीफ पढ़ के रख देने का, पुण्य लेने का ग्रंथ समझे कि नहीं, वो व्यवहारिक रहते हैं, भगवान से जोड़कर व्यवहार के योग करते हैं। कर्म कैसा करना, कर्म में भगवान से योग कैसा रखना, योग होने के बाद भगवान के साथ एक रह के उनके मर्जी को योग के द्वारा कर्म में कैसा उतारना, ये सारी बातें गीता में थोड़े बहुत दिए हुए हैं। उनके इशारों को हम नहीं समझते हुए हम उसको बाला था नजरअंदाज कर देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरी ओर यदि किसी कार्य संलग्न हो जाओ, तुम क्या करो, कार्य में संलग्न हो, व्यवहार करो जरूर। दूसरी ओर यदि तुम किसी कार्य में संलग्न हो जाओ तो कार्य की सभी परिस्थितियां, दूसरों के साथ तुम्हारा संपर्क, स्थूल काम धंधे सभी मनुष्य अनुभव का एक क्षेत्र बन जाते हैं। क्या बताते, तुम काम करते जाओ, काम करो, दूसरों के साथ थोड़ा संपर्क रखो, संबंध रखो, तो स्थूल कार्य जो है, स्थूल संबंध जो है, तुम किस तरह से अनुभव लेते हो, शांति का अनुभव लेते हो, सबके साथ व्यवहार करते हो, हमेशा रात दिन टेंशन में और क्रोध में रहते, ये तुमको समझ में आएगा, पता नहीं। और कुछ भी नहीं करेंगे, एक ही जगह लंगूट डाल के बैठ के, दान के मुझ के बैठेंगे, तो क्या तुमको अनुभव में आएगा? क्रोध आएगा, अनुभव नहीं आएगा। 10 लोगों से मिलने में कुछ अनुभव में आएगा। आप कितने बने, वो कसौटी देखो बोले, वो कसौटी देखने के लिए प्रपंच बनाया गया। पर दूसरों के साथ तुम्हारा संपर्क, स्थूल काम धंधे सभी अनुभव का एक क्षेत्र बन जाते हैं, जहाँ तुम अपने की हुई प्रगति का ही नहीं, वरन जो प्रगति अभी तुम्हें करनी है उसका भी आकलन कर सकते हो। क्या बताते, जो तुमको प्रगति करनी है उसका भी तुम आकलन कर सकते। एक ऐसा कर सकते, देखो तुम्हारा व्यवहार, तुम व्यवहार करते करते शांति से तुम चलते रहे, दूसरे के अंतर शांति और बेईमानी है, तुमसे बराबर नहीं, शांति से नहीं चला, बेईमानी करो, तुम किसी को उधारी दे सौदा, या किसी को उधारी सौदा, वो आदमी धोखा दे, तुम क्या समझते, अरे क्या मंग के बेकार, थोड़ा अकल बढ़ जाती। ऐसे जो लोग हैं ना, इनके साथ जरा संबंध अपन रखना, लेकिन जरा होशियारी से रखना, गलत बोलना नहीं, उनको सताना नहीं, और उधारी फिजारी देना नहीं। क्यों, अपने पैसे टाइम पे मिलते नहीं, दूसरा माल ला नहीं सकते, बेच नहीं सकते, ऐसा रखना अच्छा नहीं। ये तुम अकल सीख जाए, कहाँ से सीखा अकल? दूसरों से संबंध रखे, बेईमान भी मिला तो उससे तुम ये सीखो, उसको बुरा भला मत करो, तुम नहीं पहचाने दी उसको, पहचाने की अकल आ जाती। आने बाद वो डूबा तुम बांटो, प्यार से जाओ, देखो करो, उसके पास नहीं है तो नहीं देता हूँ, ऐसा भी होता। कोई डूबा नहीं चाहता तो डुबा ही देता। तुम सीख तो जाते एक बात की, भाई ऐसे लोगों से आप वास्ता नहीं रखना, बेकार है। ये तुम कहाँ सीख रहे, व्यवहार के अंदर सीखो, और शांति रखकर अच्छों से वास्ता रखिए। ये सारी बातें तुमको सीखना है। क्यों सीखना है, सीख के क्या करना है, सीख के तुम्हारी चेतना का स्वभाव तब्दील करना है। तुम्हारे अंदर जो भोलापन या स्वभाव था वो तब्दील कर ले सकते हो तुम। इस ध्यान से, इस एकाग्रता से चलो तो ये तुम्हारे अंदर उन्नति आती है व्यवहार में। और कैसा भी चलते रहे तो तुम कभी उन्नति नहीं कर सकते, समझा? गलत रास्ते पर चल रहा है इंसान, उसको तुम हमेशा सोबत में रहो, तुमको भी गलत रास्ता लग जाएगा, वो भी गलत, तुम भी गलत हो जाए, इसलिए व्यवहार नहीं बनाया गया। हर कोई ऐसा करता है तो वो खड्डे में उतरेगा, तो वो खुद नुकसान कर लेगा। ऐसा नहीं करना मुझे, क्योंकि करना अच्छा करना है, ठीक ढंग से करना है, एकाग्रता से करना है, ध्यान देकर करना है, भगवान को अर्पण करना है। इसलिए आपने क्या करना, अच्छी सोबत जानते हो उसके पकड़ना, चाहे व्यवहार में हो चाहे परमात्मा, सोबत अच्छी हो, तुम्हारी चेतना का स्वभाव बदलते चले जाए। ये तुम्हारे हर जन्म में तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे साथ रहेगा, कर्म की प्रैक्टिस तुम्हारे साथ रहेगी।
तुम मानते ना इसको कि हम गए जन्म में कुछ पाप करे होंगे, दुख दिए होंगे या किसको धोखा दिए होंगे, ये जन्म में हमको भोगना पड़ रहा है, हमको सजा हो रही है, ऐसा मानते ना। फिर इस जन्म में ऐसा मत करो, फिर वो भी तुम्हारे साथ ही साथ दूसरे जन्म में आएगा ना। फिर आए तो तुमको सुख मिलेगा, दुख इसको मिलेगा, ये समझ कर चलो। इसको जब तक तुम समझ के कर्म ठीक नहीं करते, तुम खाली बोलते भारत माता की जय। कैसा भारत माता की जय होती है? अंदर छुपी वो मार रहे हो। तुम ठीक चलो, मनुष्य बनकर चलो। मनुष्यता का बात, मैं दिव्य शक्ति हूँ, तुम्हारे अंदर काम करने का है। मेरे तरफ देखो, मैं अंदर छुपी हूँ, अंदर तुम्हारे सांसों को चला रही हूँ, तुम्हारे खाना पचाने के लिए सब बातों को तैयार है वो माता जी। प्रकृति यानी क्या है? पुरुष तो छुपा हुआ है, उसको इशारा कर दिया, चलो सृष्टि बना दी उसने, वो तुम्हारी प्रकृति है। मैं एक दिन सत्संग में बोला था, तुमको कोई भी प्रश्न किया तो यही करता कि क्या भाई तुम्हारी प्रकृति ठीक है? तुम किसी को पूछा औरत या मर्द को, तो तुम क्या तुम्हारी प्रकृति ठीक है? क्यों भाई? सबको ये मालूम है, पहले ज्ञात था सब ऋषि मुनियों को और साधु संतों को, सबको। आज भी उसको हम दृष्टि जो उजड़ कर रहे। प्रकृति को बीमारी होती जो होती, प्रकृति के पंचायत बहुत, पुरुष को कुछ नहीं रोग होता, उन्हें अमर है। हमेशा अपने गलत रास्ते पर अगर मुंह में उसका अंश फंस गया भगवान का, तो उसे गलत, ये प्रकृति के गलत रास्ते पर चलने से तुम पंचायत में आ जाते और गलत भोगने के लिए पहले का कर्म लेके फिर पैदा होना पड़ता। इससे तुम प्रकृति का रास्ता छोड़कर जरा ऊंची प्रकृति जो है, परा प्रकृति, जैसा श्री अरविंदो कहे, हायर नेचर और लोअर नेचर, जैसा परा प्रकृति अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति क्या है? जड़ है, वो समझदार नहीं है, तो अपरा प्रकृति में हम फंसे हुए। अपरा प्रकृति कैसे बनी? गीता में कहा है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार प्रकृति राष्ट्रधा, ऐसा बताया कि वो अष्टधा प्रकृति के अंदर तुम्हारा जो मन, तुम्हारी जो चेतनाएं फंसी हुई है, वो चेतना उसमें से तुम निकालो। परा दिव्य प्रकृति कौन सी? जीव, परा और चेतन, ऐसा बताए। ये तीन मिलकर परा प्रकृति, उसके अंदर तुम ध्यान से चले जाओ, एकाग्र हो जाओ, ध्यान रखो। उसके अंदर से तुमको क्या मिलता है? जीव, चेतना और परा प्रकृति से, वो तुम व्यवहार में यूज करो, उस व्यवहार में लाओ। ये बातें तुम समझ नहीं सके और नहीं ला सके व्यवहार में, तुम मनुष्य होकर किए क्या और क्या करके जाएंगे? यहाँ से बहुत कुछ करेंगे, यहीं रहेगा, क्या ले जाएंगे? कीर्ति और अपकीर्ति। कीर्ति किससे आती है? सद्भाव, सद्गुण, सद्वासना, ये तुम यूज करेंगे, इससे कीर्ति आती है। अपकीर्ति के लिए विश्वासघात करना, झगड़े फसाद करना, झूठ बात करना, विश्वासघात करना, लोगों को डुबाना, लोगों के नहीं सो झगड़े मचाना, गुंडों की सोबत में रहना, इससे जल्दी अपकीर्ति आ जाती। तो अपकीर्ति को लेकर मरने के बाद अपकीर्ति फैलाना है, कीर्ति फैलाना है। कीर्ति फैलाना है तो मनुष्य है, वो अपकीर्ति में मर गया, मनुष्य नहीं, वो बिल्कुल हैवानियत में गया, वो अपकीर्ति में चलेगा और उसका स्वभाव वैसे ही लेकर फिर पैदा होता। क्यों? और ज्यादा करने की उसको आदत होती है, वैसा गलत काम। इस सृष्टि में क्या है? गलत काम ज्यादा एक मर्यादा तक निभ जाती, और जब मर्यादा छोड़कर जब ज्यादा खराब काम, कंगाल काम करना शुरू कर देता, आदमी विश्वास आता, तब उसको भी डंडे पड़ते खूब, मरे तक। समझे ना? इस बात को बोलो मत। भगवान 100 साल की उम्र दिया, उसने तुमको बहुत कुछ मुहूर्त करता है, लेकिन डंडे बराबर पड़ते उसको। शक्तियों में देखो क्यों रखे वो शक्तियाँ? महासरस्वती पहले बुद्धि देती है, बुद्धि के साथ आदमी चला तो ठीक है। महालक्ष्मी, बुद्धि से तुम लक्ष्मी कमाओ, विद्या बुद्धि से। बुद्धि के साथ विद्या पढ़ो, बुद्धि आती है, बुद्धि से लक्ष्मी कमाओ, फिर संभालने के लिए एक शक्ति रखो। तुम गलत काम करेंगे तो महाकालिका तैयार है डंडे मारने को, उन्होंने बोलती गलत काम करता। ऐसा ये शक्तियाँ क्या है? दिव्य शक्तियाँ, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकालिका, दुर्गा देवी, दो हमारे संकटों को नाश करने वाली लोकलोकेश्वरी, दुर्गा देवी, परम माहेश्वरी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, सर्वलोक लोकेश्वरी, ये सब जो शक्तियाँ हैं, क्या है? आज माता की पूजा हो रही, नवरात्र मना रहे लोग, इसलिए मना रहे, उसकी कृपा, उसकी दया अपने पर होना। वो माँ है अपनी सबकी, सबके माँ है वो सबको एक साथ देती है। वो बोलती बाबा गलती करा ना, सुधार ले, तो मेरा सच्चा बच्चा बन जा, सही तरीके से मुझे शरण आ, मेरे पास बहुत संपत्ति देती हूँ प्रभु के इशारे पर। तो प्रभु के लिए काम कर रहा है ना, ऐसा तेरा संकल्प है क्या? आज तो मैं तेरे को संभाल, प्रभु के लिए नहीं कर रहा, अयाशी के लिए कर रहा, लोगों को बड़ेपना बताने के लिए कर रहा, अपना डंडा चलाना, हमेशा अपन बड़े बन के रहना, दूसरों का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा चल रहा है ना, फिर मैं जो डंडे से तेरे ठोक के सीधा कर देता हूँ। समझे ना? बहुत बात गहरी है। इसे माता जी बोलते, देखो ये कर्म में उतारने के लिए अपना परमात्मा और वेदांत बताए। गीता, रामायण वगैरह क्यों पैदा हो गए?
अपन व्यवहार के अंदर ठीक तरीके से कर्म करना, भगवान को अर्पण करना, कर्म के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे सद्भाव के द्वारा भगवान की पूजा करना, भगवान से एक रहना, माँ से एक रहना हमेशा। तब हम एक जगह एक संतान है, अपने अंदर एकता आएगी और अपन बड़े प्रेम के साथ, फिर गलतियां भी हो, एक के साथ गलतियां तो होते, मानव है, होता ही है गलतियां, उसकी कितना भी उतार हो, वो तो उसको एक तरह के शांति के साथ निपटा लेके फिर आगे बढ़ सकता है आदमी। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई मेरा ही मैं डंडा चलता हूँ, मेरा ही सही, बहुत गलत है। वो करेगा ऐसा जो आदमी, वो संस्कार भी बुरा ले जाएगा साथ में, और यहाँ पर भी उसका मसाला वगैरह नहीं रहेगा, उसको भोगना पड़ेगा सब। ये तमाम याद रख। वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अनुभव, ये जो भूमि है ना अपनी, जहाँ पर पैदा हुए, एक अनुभव का एक क्षेत्र बन जाते हैं, जहाँ तुम अपनी 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 की हुई प्रगति का ही नहीं, वरन जो प्रगति अभी तुम्हें करनी है उसका भी आकलन कर सकते हो, उसका आकलन कर सकते हो, उसके लिए बुद्धि आ सकती है, जो कुछ करने की कैसा गलत है, कैसा करना चाहिए, उसका ज्ञान मिल सकता है आदमी। अच्छा, जो है तुम कर्म में अपने आप को बहिर्मुख कर लेते हो और दूसरों के साथ संपर्क आते हो, जीवन की घटनाओं और वस्तुओं के संपर्क में आते हो, क्यों है तुम एकदम बाह्य ढंग से यह जांच कर सकते हो कि आया तुमने कोई प्रगति की है या नहीं, आया तुम अधिक शांत स्थिर, अधिक सचेतन, अधिक सबल, अधिक निस्वार्थ हुए हो या नहीं, क्या अधिक शांत स्थिर, अधिक सचेतन, अधिक जागृत, अधिक सबल, अधिक निस्वार्थ हुए या नहीं, ये कब मालूम होता, व्यवहार करने से। और तुम साथी हो, लूट लेंगे लोगों, तुम अगर संगति अच्छी हो तुम उनके उठेंगे, तुम्हारी संगति बुरी है तुमको वो आदमी दूसरे लोग उठेंगे, ऐसा होकर तुम नहीं चाहते। इसे क्या बताते, तुमको व्यवहार में अच्छे सद्गुण सद्भाव तुम्हारे अंदर पैदा होना, इसलिए माता जी बताते वो पैदा होना बोल के तुम अच्छे अध्ययन करो, ध्यान करो। एकाग्रता के द्वारा, ध्यान के द्वारा क्या करो, प्रपंच करो, ध्यान के द्वारा प्रपंच और एकाग्रता तुम करेंगे तो तुम एक मनुष्य, एक सच्चे मनुष्य बनोगे और सिर्फ भगवान की ओर बढ़ते चले जाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये संस्कार, खराब संस्कार लेके जाएंगे तो क्या होता है, खराब उत्तम जन्म मिलने, आपको मानव जन्म मिलने के बावजूद आपके अंदर क्रोध है, इस जन्म में तुम उसको नहीं देते क्रोध को, आप बहुत बड़े क्रोधी होकर पैदा हो जाएंगे। आपके अंदर कामना है, कामना को ऐसे रखेंगे, आप उधर ख्याल नहीं रखोगे, कामना के गुलाम बन जाओगे इस टाइम में, तो दूसरे दिन में आपके साथ कामना डबल चौबल आ जाएगा। क्यों, हमको डंडे बजाने के लिए आता, तुमको भगवान को सिखाना है। यहाँ पर परीक्षा देना है कर्म भूमि में, ये परीक्षा देने के बाद ही वहाँ जगह मिलती है उसके पास, न तो जगह नहीं मिलती। यहाँ परीक्षा में पास होना तो टिकट भगवान का मिलता है मिलने के लिए, और पास में यही परीक्षा है। यहाँ क्या नहीं है दुनिया के अंदर, वो सब कुछ है। यहाँ अगर तुम ठीक हो और वहाँ ठीक है, यहाँ अगर ठीक नहीं है तो कुछ नहीं। गीता में बताया को एक जगह स्वरूप में क्या, यहाँ जिसको शांति नहीं है, यहाँ जिसको बराबर ठीक नहीं है, उसको परलोक में कहाँ से शांति मिलती है अर्जुन बोले, उसको परलोक में शांति नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ जो शांत रहता नहीं उसको परलोक में कहाँ से शांति नहीं मिलता। फिर वही स्वभाव लेके ना पैदा होता, फिर जब वही स्वभाव लेके पैदा होता तो फिर उसकी अशांति बढ़ती जा रही, क्या शांति बढ़ती जा रही। इसे माता जी क्या बताते, तुम्हारा अगला जन्म तुमको कैसा होना तो तुम आज सोच लो, आज सोच के तुम अपने कर्मों को, अपने इस स्वभाव को थोड़ा थोड़ा तब्दील करने की कोशिश करो। और कैसा, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, थोड़ा थोड़ा तब्दील करो। अपने आप को जैसा जैसा तुम बड़े बनाओगे वो तुमको स्वर्ग ले जाएगा, और तुम स्वर्ग का आनंद यहीं दे देगा, ले जाने का मतलब वो यहीं तुमको मिलेगा, और तुम बहुत शांत और स्थिर रहोगे। क्यों, तुम्हारा आत्मा के साथ तुम्हारी चेतना जो कर्म करती है वो लेकर चली जाती है। तुम्हारी बीवी साथ में नहीं आती, बच्चा साथ में नहीं आता, लड़का नहीं आता, तुम्हारा धन दौलत आता नहीं, दोस्त आता नहीं, कोई आता नहीं। याद रखो, जिसका तुम सुनते हो कोई आता नहीं, तुम उसकी सुनते ना अंदर से आत्मा के, और भगवान को चाहते ना, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। अंदर का आत्मा अमर है, उसकी चेतना जो है, जाने में समझ है, ज्ञान से उसमें तुम्हारा संस्कार लेके चले जाता हूँ। और जो आदमी का जीव चलेगा उसका ज्ञान सब चले जाता कि रहता जी। मैं पूछता हूँ, जिस आदमी के अंदर जीव नहीं, चलेगा ज्ञान चलेगा, फिर उसको देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, ये रहेंगे क्या उसमें? क्यों रहेगा नहीं। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ तुम पाप और पुण्य किए, कर्म किए, वो शक्ति उसकी थी, वो शक्ति दिया था तुम, वो शक्ति के अंदर तुम क्या भरे,
तो वो शक्ति के अंदर तुम क्या भरते हो, उसको एक तुम्हारी चेतना ये प्रकृति के मोह में रह के वो चेतना में तुम क्या भरे, गंदे ख्याल को भर लिए मन में, और कान में गंदे बातें सुने, आंखों से गंदे बातें देखे, जबान से गंदे बातें बोले, गंदा दुर्गंधी सूंघे तो बीमारी आ जाती। सुगंध होना कि ना, क्या अच्छा आता है। क्यों, वो गोबरी गोबरी सड़े सड़े को ऐसा दस्यु को लगा के अच्छा बोलता क्या तो। फिर बाबा ये जब तुमको परीक्षा हो रहे नहीं बोलते थे, सुगंधी जैसा होना वैसे सद्भावना, सद्गुण को उभारो, वो सीखो। वो क्यों नहीं, वो अच्छा मालूम होता बुद्धि को, लेकिन उन्होंने आचरण में उतारने के लिए, बाहर व्यवहार में पूरा आचरण में लाने के लिए वो आदमी ढीला रहे, उसके पास शक्ति नहीं है, यानी नहीं है समस्या। उसको जल्दी सुख मिलना चाहिए, वो जल्दी सुख ऐसा भाग जाने का रहता, समझे ना, गलत ख्याल है वो। इसे क्या बताते, तुम अपने आप को पहले दृढ़ संकल्प रखो, भगवान की ओर चलो, तुमको कर्म किन के लिए करना है ये पहले सोचो। तुम अपने आप कर्मों के संस्कार और कर्मों को लेकर जाने वाले आत्मा हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आता। इसे कर्म अच्छे करो और कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करो तो तुम्हारे यज्ञ पूरा होता है। गीता में बताया कि हर एक काम, हर एक कर्म यज्ञ के निमित्त, विष्णु के प्रेम के लिए या भगवान के प्रेम के लिए जो मनुष्य करता है वो बिल्कुल कंप्लीट समर्पण है। उसको यज्ञ या होम हवन करने के बाद जैसा स्वर्ग मिलता है उसको भी वैसे मिलता है, उसको पता। तो कैसा, इसे हम बताते क्या कि देखो तुम कर्मों के अंदर तुम्हारी कसौटी कहाँ है, तुम्हारे व्यवहार में है। तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने शाणे हो गए अब तक विद्या पढ़कर, बुद्धि किधर चला रहे, ये सब दूसरे लोग जान लेते हैं, उसको बताए। अर्थात तुम अधिक शांत स्थिर, अधिक सचेतन, अधिक सबल, अधिक निस्वार्थ हुए हो या नहीं। आया तुम में जब कोई कामना या आसक्ति है या नहीं। देखो क्या होता है, तुम में अब कोई कामना या आसक्ति है या नहीं। आया तुम्हें अब कोई कमजोरी या अविश्वास पात्रता है या नहीं। ये सब तुम पता लगा लेते हो जब तुम कर्म में संलग्न रहते हो। जब तुम कर्म में संलग्न रहते, जब तुम कर्म करते रहते हो, कर्म के साथ तुमको वास्ता पड़ता, दूसरों से वास्ता पड़ता, तब तुमको समझ में आता कि तुम विश्वास कर सकते नहीं दूसरों का, या करने से क्या हुआ, या करना कि नहीं आगे विश्वास, कितना विश्वास करना कितना नहीं करना, कितने तुम्हारे अंदर कामना पूर्ण है कितना नहीं, ये तुम्हारा तुम पढ़ता हो तुमको समझ में आता, इसमें तुम शाने बन जाते हो, समझे। तो लिखने पढ़ने में तुमको खाली पुस्तकें रट के बहुत परीक्षा देखे, नंबर 1 स्कॉलरशिप वगैरह सब में वो सीट पर आ गया होदेदारी पे, तुमने हजामत करना शुरू करता, दूसरों हजारों खा जाता, एक ने दो ने, क्यों खा जाता ना वजह, वो कौन है, मनुष्य के राक्षस, राक्षस है, समझे ना। अच्छे सद्भाव सद्गुण संपन्न वाले लोग यही बोलते वो बेवकूफ है, राक्षस है वो। क्यों, अपने भाई को लूट रहा, भारत को सत्यानाश कर दे रहा हूँ, भारत में नीति न्याय सत्यानाश कर दिया, भारत में निस्वार्थी लोग थे, स्वार्थी बना दिया उसने, उसने एक करा दूसरा भी उसको देख के करता ऐसा सब करके क्या करे, भारत का छुछड़ा कर दिया, इतना खा के फिर क्या करे, भारत कर्जदार बन गया। और ये निकाले, मैं लोगों को पूछा क्या हो रहे थे, हर एक भारत का आदमी अगर 20-20 हजार हो तो भारत छूट जाता, बोले हर एक आदमी 20,000 अपने घर से भरना, ब्याज अलग रहेगा, अब बढ़ते जाता, कर्जा निकाला तो बढ़ता नहीं, ऐसा एवरेज निकाले अब तक, अब 20 है कि अब 30 हो गए, 30 को मालूम, तो ऐसा बोले। तो इस तरह से क्या है, हम क्या हो गए, हम स्वतंत्र नहीं हुए, हम बंधन में आ गए, समझ रहे क्या, हम क्या समझ रहे, एक भ्रम में है, भारत स्वतंत्र है, काका मट्टी का स्वतंत्र है, तुम मेरे बोलो वाला कह के स्वतंत्रता, सरकारी नौकरात में दूसरी बीवी नहीं करना, 3 बच्चे के ऊपर बच्चे नहीं करना ना, स्वतंत्र है तुमको। वैशिष्ट मालूम 100 बच्चे थे, अब 100 बच्चे कहाँ है तुम्हारे, बोलो। जो डंडा लेके हमारे तो दूसरी शादी कर, 7-10 बच्चे पैदा करता, उमंडन के लिए कानून तुम्हारे यहाँ कहाँ, राजकारण नहीं, झूठे बात के लिए बोलना पड़ता। हम राजकारण में नहीं जाते, हमको राजकारण की जरूरत नहीं, हमको मनुष्यता से देवत्व बनना है, मनुष्यता से गिर जाने की क्या साल पद्धतियां है वो बता रहे। जात पात का सवाल में हमारे पास नहीं उठता, माता जी के पास, उन्होंने बोलते जात मनुष्य की, समझे, वो जात में अगर मनुष्य है तो मनुष्य से चलना, और देवता बनना है तो मनुष्य ऊंचा उठ जाना, ये सवाल के साथ इसको बोलना पड़ रहा है, समझे। तो समझा, फिरका वाला ने भी रहना, सब मेरे को मालूम है कितना है, लेकिन वो फिरके वाला वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं चलता, यहाँ एक ही बात है, जीवात्मा स्त्री के अंदर हो पुरुष के अंदर, वो आत्मा एक ही है,
वो ना पुरुष है ना नारी है, कुछ नहीं, वो है स्वतंत्र और दिव्य शक्ति से भरा हुआ। वो ये बोलता है कि तुमको मनुष्य बनाया ना, स्त्री हो पुरुष हो कोई जात का हो, मनुष्यता से चलो। अगर नहीं चले ना, महाकालिका का डंडा आ रहा है, बराबर बजा बजा के चलाएगा। दूसरे जन्म में भोगो बेटा, जाति किधर, उसका है तमाम टाइट करना, दिमाग के नसनाड़े उसके पास है, तुम्हारे पास क्या है? नए नए से बीमारियां उठाता, तुम क्या करते है क्या तुम्हारा? तुम दया कूदते रहो और नए नए से बीमारियां उठाते। ये बीमारियां उठाने का तो तुम बंद नहीं कर सकते। हम पूछे आपको, नए नए बीमारियां उठा तुम बंद कर सकते क्या? कौन माइका डाले जरा सामने आ बोलो, हमारे बीमारियां नए नए उठ सकते बोल के लिख के देना, तुम्हारे पीछे लगा दिया उन्होंने कर्म का ताता। इसलिए हमारे वेद और उपनिषद ये बोलते हैं, नहीं, तुम जब तक कि निर्मल नहीं होते, स्वच्छ नहीं होते, हृदय शुद्ध नहीं करते अपने प्रिय भगवान के लिए, माँ के लिए, तब तक तुम भारत माता के पुत्र भी नहीं, सेवा भी सही नहीं कर रहे। तो तुम पुत्र नहीं, सेवा सही नहीं करते, तुमको सजा क्यों नहीं मिलती? जिस चीज के कर्म के अनुसार उसको सजा जरूर मिलती है, चाहे व्यक्तिगत व्यवहार हो चाहे सामूहिक व्यवहार हो, उसको देर है। भगवान दयालु रहने से बहुत देर से उन्होंने मौका देता मौका देता मौका देता। एक ही बार ऐसा खड्डा खोता उसमें डालने के बाद उसको कोई उठाता नहीं। प्रिंसिपल बड़े बड़े मिनिस्टर उठाते नहीं, कोई भी नहीं उठाता। वहाँ पर आते नहीं, क्या क्या होता, क्या तुमसे करते, क्या तुम कर सब देखा क्षेत्र। इसलिए सोच रहे हो बच्चों से, हम कर्म कैसे, हमारी कसौटी कहाँ लगती, हम कितने बड़े ऊंचे सीखे हुए, कितने लिखे पढ़े, हम कितनी मनुष्यता कमाए, हमको बड़ी जगह पर बिठा तो बड़ा जगह हम किस तरीके से निभा रहे। ये तुम्हारे अंदर बैठे सो जो जगन माता है, मौरी, जिसको भगवती माँ बोलते हैं, जिसका उत्सव चल रहा है, वो देखती है तुमको हमेशा। वो घट स्थापना अपन बोलते 9 दिन का हुआ, चिराग 9 दिन अखंड होते, 9 का आंकड़ा पूर्ण है, वो हमेशा अखंड है। 9 के आंकड़े से गिनते चले जाओ तुम लोग। 9 दिन क्यों नवरात्र है ना, नवरात्र क्यों मानना? उसके माने ये है कि 9 दिन बोल तो 9 1 9 9 2 18, 8 और 1 9 होता, 9 3 27 के बाद 7 और 2 9 बनते, 9 चौक 36 के बाद 6 और 3 9 बनते, पूरा 9 तक चले जाओ। 90 9 90 के बाद शून्य निकाल दो, फिर 9 का 9 रहता। ये अखंड जो है, ये दीपक का लगाने का मतलब तुम 9 दिन रखकर तुमको बता रही है, बेटा मैं अखंड तुम्हारे तमाम प्रकृति में मैं भरी हूँ, पराजीव चेतना के रूप से, और तुम जाति के तरह सबको निगरानी कर रहे। उसके बड़े रूप है माता की, इसे महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकालिका, दुर्गा देवी, माहेश्वरी, राजराज, त्रिपुर सुंदरी, सर्वलोकेश्वरी, ऐसी सिद्धेश्वरी, ऐसी देवी है वो कि जो सबको देख रही है और दया भी करती है, दंड भी देती है। वो पुत्रों को सुधारना चाहती, सुधार के अपने प्रभु को बताना चाहती, देख तेरे पुत्र हम इतना सुधारे और तुम दंड देव तो दे। वो मोह नहीं रहती पुत्रों से, वो चाहती है कि तुम देवपुत्र बनना, तुम भगवान के अंश है ना, तुम्हारा जीवो ब्रह्म में ना पड़ा, तुम उसके जैसा बनो, चाल चलन उसके जैसा होना। ऐसा नहीं होना, भगवान कितना दयालु है, भगवान कितना प्रेमी है, भगवान के पास कितनी शांति है, कितना सह रहा है पाप को उसने, ऐसा तुम थोड़ा बहुत सहो, थोड़ा बहुत प्रेम से चलो। ऐसा कर रहे क्या नहीं, अपन घर ना कर डरा दो, जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कर। आपस में विश्वासघात कर रहे, आपस में झूठ चल रहे, बीवी से झूठ, बच्चों से झूठ, भाइयों से झूठ, दोस्तों से झूठ, कचरे में झूठ, हर जगह जिधर जाओ उधर झूठ का माल बोलबाला है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सरस्वती लग गई भारत को, बराबर ये नहीं। इसके फल भी मिलते चले जाएंगे और मिलते रहेंगे। अरे विषय एक बाजू रखो, तो इसको क्या करना है, सोचो और देखो अपने अंदर कुछ झूठ पड़ा है और कुछ अपने अंदर विचार बेकार है, उसको साक्षी बन के निकालो। उसको बोल देना कि ये विचार काम के नहीं रे, ये मशीन जो है ना उसको दे दियो से, वो प्रभु इसके अंदर माँ बैठी, माँ जैसा चलाती वैसा चल, गड़बड़ मत कर, ये सुधर और सिद्ध हो जा। ऐसा करके चलने वाला परमार्थी है, प्रपंच भी करता है। ये करता ऐसा ध्यान जिसका नहीं है वो परमार्थी भी नहीं है, उसका कर्म भी झूठा है, उसका प्रपंच ही झूठा है, वही फंसा हुआ है, वो गलत है। वो कितना भी ऊंचा, पैसे से कितना भी ऊंचा रहने दो, बुद्धि विद्या बहुत पड़ा हुआ रहने दो, कचरा है, कचरा खाली। माता जी बोलते वो आदमी कचरा है उनके नजर में, भगवान के और भगवती माँ कुछ नहीं उसकी कीमत, ऐसा है। इसीलिए उसको क्या है, कौन से भी जन्म को डाल सकते हो, कीड़े मकोड़े के जन्म को डाल सकते, पशु पक्षियों के जन्म को डाल सकते, उन देखते कि भाई इसको मनुष्य बनाए, सब कुछ इसको दिए, देने के बाद इन्हें ऐसा यूज करा, सब लोगों को तकलीफ दिया और अपन भी तकलीफ में रहा। ये देखो को ये जन्म कर, तो खाने पीने को होना इतना है ना, फिर कौन से भी जन्म को डालते वहाँ खाने पीने को मिलता, मजे में रहता, कष्ट पाता, कई जन्म को फिर देखा जाएगा मानव बनेंगे, बराबर दूसरे जन्म से जाता पशु पक्षी में, ऐसा है।
यह कहते क्या माता जी, सुनिए बोलते हो। इसलिए व्यवहार रचे, इस व्यवहार में हम ऐसा अच्छा चलना जहाँ तक होते ठीक चलना। जब तुम कर्म में नहीं होते तब तुम एक पूर्ण भ्रम में पतित होने और फिर कभी उसमें से बाहर न निकलने का खतरा उठाते हो। कोई अगर आदमी कर्म छोड़ दिया, सन्यासी बन गया और एकदम कुछ भी नहीं करने लगा, तो एक जबरदस्त खतरा धोखा उठा जाता है, जबरदस्त धोखा आ जाता है। जब तुम कर्म में नहीं होते तब तुम एक पूर्ण भ्रम में पतित होते हो, एक पूर्ण भ्रम से तुम गिरे हुए होते और फिर कभी उसमें से बाहर न निकलने का खतरा उठाते हो, उसके अंदर से बाहर नहीं निकलने का एक धोखा खतरा उठाते हैं ना, धोखा उठा लेते हो, एक दुख उठाते हो। तुम्हें विश्वास करने लगते हो कि तुम्हें असाधारण सिद्धियां मिल गई है। फिर तुम व्यवहार पूरा छोड़ देते तो क्या था, तुम्हें ऐसा एक भ्रम आ जाता कि मेरे पास असाधारण सिद्धियां आ गए, ऐसा समझता, मेरे पास सिद्धियां बहुत आ गई, मैं ये महात्मा होके बैठ रहा हूँ बोले। और फिर आजकल तुम देखो, कोई भी भस्म लगा लिया, अपना सोंग बदल लिया, भगवा वस्त्र पहन लिया, थोड़ी बातें संस्कृत से 4 बातें बोला, लगी अपने दीवाने लोगों के लेन वहां पर, बस पाँव पड़ते। तुम याद देखे क्या प्रिया शरण जी बोल कर कोई याद, फिर भाग गए वहां, क्यों नहीं रहे? और पैसा कुछ ऐसे भी होते सोंग डाले को, क्या क्या होना बोला मैं, काम को दो मत्सर दम बांधता को जरा निकाल दो अपने, वो अपने गुण नहीं है, अपने अंदर नहीं रहना। हम व्यवहार ठीक करना भगवान के लिए और दुर्गुणों को निकाल देना, तो हम सही सही प्रिया शरण जी बन जाए। नाम कितना ऊंचा प्रिया शरण जी, कितना सब ये करना, तो फिर बाद में चलते। कहाँ है तनपुरे महाराज आज? हम पूछते, आपको नाम लेकर पूछ रहा हूँ आज सत्संग की जगह है तनपुरे महाराज का पता तो उठाओ। लारी 2 लारी चावल निजामाबाद से गए उनके क्षेत्र के, समझे ना। एक लारी भर मंगलसूत्र निकले, उन्होंने खून कर दो पंढरपुर में, समझे क्या। आज तुमको बोल रहा हूँ, इनको पंढरपुर भेजकर पता लाया मैं, समझे। कहाँ है तनपुरे महाराज? ऐसे संत ऐसे बनाए जाएगी, अंदर खड्डा, बस दर्शन को जाते अंदर ही जाना हुआ, और मंगलसूत्र तोड़ लेना, खत्म करना उसको, गला दबा, अंदर हड्डियां निकली, 2 लारी हड्डियां निकले बाद में। ये सारी चीजें तुम लोगों को मालूम नहीं है, तुम लोग बस भस्म के पट्टा लगाया, बड़े बड़े जगह पर जाते थे, महाराज महाराज जाओ ना महाराज, उसके साथ सुबह पकड़ो, तुमको करवाते, उसके पाप करे से तुमको लपट जाता, तुमको 7.5 आ जाता उल्टा, तुम अच्छे रहते हो 7.5 में आ जाएंगे, समझा। तो इसीलिए ऐसे पंचायत में मत जाओ, तुम्हारे अंदर प्रभु बैठाना। संत लोग ये बोले, अरे करुणा का काहे नाम घ्या सिर्फ, नाम घेता फुकाचे, क्या लेने का, नाम फुकट मिल रहा है, ले नाम क्यों नहीं, नामा प्रत्यय नाही साधना, जे काय करसी आणी तू, ऐसा बता चुका महाराज। तो ऐसी चीजें तुम नहीं करते, उसको भूल जाते, किसके भी पीछे पड़ते रहते। तो उनके पास क्या है, वो खुद काम को मोह दम्बा अहंकार के गुलाम रहते, वो तुमको क्या देने वाले हैं। तुम्हारे सर जो गीता है, रामायण, तुम्हारे पास पढ़े लिखे अच्छे ग्रंथ है, पढ़ो, मजे के साथ रहो, आनंद के साथ भगवान का भजन करो, तुम्हारे अंदर बैठा उसका रिझाओ उसको। तुमको ज्यादा पैसा होगा ना, भेजो बड़े बड़े आश्रम में, जो गरीब है वहाँ भेजो, बड़े मजे में खर्च करते, बेचारे ध्यान धारणा कर रहे, उनको मदद करो, वो अपन छोड़ दीजिए, अपन बड़े पनाम जाते। बस भस्म के पट्टा देखे, पीताम्बर देखे, आंख पर बड़े, वो कितना बड़ा मार, बस वो संस्कृत में बात करते हो, तुमको मालूम होता है कितना बड़ा कि क्या करना है, कुछ नहीं, अंदर घुस के देखो। तुम घुस सकते जी, मैं दावे से बोलता, तुम करो ना ईमान से, तुम कहाँ करते बोल, ईमान से करो, तुम्हारे अंदर एक ऐसी दृष्टि खुलती, वो हवलट कितने पानी में तुमको तुम देख सकते, यहाँ से तुम्हारे घर बैठे देख सकते, कौन महाराज का नाम लेते तुम, वो महाराज तुम्हारे सामने आएगा, उसके अंदर क्या चल रहा है तुम यहाँ से देख सकते। तुम कल को उसकी सूरत देखने लग जाएंगे, जब ये विद्या को छोड़िए, तुम भगवान बताया अति गुह धर्म गुहान गुह धर्म, वो आपने छोड़ दिए गीता के बाद, और अपन उसके पीछे दौड़ते बाहर से। इसे हम बताते हैं नहीं, एकाग्रता और ध्यान अलग अलग, ध्यान हम इसके कर दिया, बहुत ट्यूबवेल बहुत अच्छा है, फिर बनाने के बाद से एकाग्रता होना उसके अंदर, कौन सा स्कूल की तरह बुद्धि स्थिर होना, ये सब होके बना, तो वो ध्यान भी सही है, एकाग्रता स्थिरता सही है। इसको यूज करने का ये एकाग्र ध्यान हमारे इधर का, इसको बनाने के लिए एकाग्रता के साथ सीखना पड़ता है, नहीं सीखे तो एकाग्रता नहीं, ध्यान है तुम्हारा वस्तु किधर है उसका यूज करेंगे, लेकिन जैसा यूज करना, कैसा रखना, वो भी एकाग्रता होना, नहीं है तो कुछ दिन। इसे बहुत बारीकी चीज है, वो चीजों को अपन नहीं समझते। भगवान अपनों को क्या क्या दौलत दिया,
अपने को मन दिया, प्राण दिया, शरीर दिया और एकाग्रता दिया, बुद्धि दिया, इसका हम क्या उपयोग कर रहे, किधर लगा रहे इसको हम सोचते नहीं। इसलिए हमारे मनुष्यता से आज गिरे हुए, मनुष्यता हमारे पास पूरी नहीं है। इसे देवत्व कहाँ से आता, जिसको जीवत्व बोलते वो कहाँ से हम पैदा कर सकते, इसको करो अभ्यास के द्वारा बताए। इसे यहाँ क्या कहते, देखो अगर तुम कर्म में नहीं उतरोगे, कर्म नहीं सीखोगे, कर्म बाद से तुम वास्ता नहीं रखोगे किससे, इसका मतलब नहीं रात दिन वास्ता रखो, रात दिन कर्म करो, ये भी नहीं। गीता में क्या बताया, नियम होना, खाना खाओ, पानी पियो, सो जाओ, उठो, काम करो, लेकिन कैसा, नियम के साथ, जरा इसके साथ युक्त आहार विहार से, युक्त कर्म से चेष्ट, युक्त कैसे हो, थोड़ा थोड़ा ऐसा करो जिसके द्वारा तुम्हारी कसौटी देखी जा सके कर्म में, तुम खुद कैसे हो। ऐसा ध्यान करने में असमर्थ क्यों हूँ, क्या क्यों हूँ, एक साधक पूछा ध्यान करने में असमर्थ क्यों, वो बोलता मैं असमर्थ, माता जी मैं ध्यान करने में मैं असमर्थ क्यों हूँ, यानी मैं ध्यान करने में पीछे पड़ा हूँ, ध्यान करने में मेरे को सुधरता नहीं, मैं कमजोर हूँ ध्यान करने में, ऐसा क्यों, प्रश्न है माता जी को। तो समझा रहे उन्होंने, क्योंकि तुमने ध्यान करना नहीं सीखा है। क्या होता है, ध्यान करने को सीखना पड़ता है, ध्यान खाली नहीं है, आंख मिला के बढ़ते ध्यान होता है, नहीं होता, ध्यान करने को सीखना पड़ता है। इसे बताया क्योंकि तुमने ध्यान करना नहीं सीखा, क्योंकि तुमने ध्यान करना नहीं सीखा, हठात एक ख्याल आ सवार होता है और तुम कहते हो, अब हठात एक सवाल आ खड़ा होता है, अब तुम क्या कहते, जब आ सवाल हठात एक ख्याल आ सवार होता है और तुम कहते हो अब मैं बैठूंगा और ध्यान, अब मैं बैठूंगा और ध्यान करूंगा, परंतु पैर पर पैर, हाथ पर हाथ रखकर और आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान नहीं कहलाता। अपन बढ़ सब बढ़ गया, अपन बढ़ गया, वो ध्यान कहलाता नहीं। ध्यान क्या चीज है, उसको सोचो, अच्छा सोच के ध्यान करो तो सफल मिलता। कैसा करना बता दो, हाथ पर हाथ रखकर और आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान नहीं कहलाता, नहीं कहलाता क्या, तुम्हें यह सिखाना होगा, सीखना होगा कि ध्यान कैसे किया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की तुम गणित लगाना या पियानो बजाना सीखते हो, ध्यान करने की सुनिश्चित पद्धतियां हैं जिन्हें सभी युगों और देशों के सभी गुरुओं ने प्रदान किए। देश देश में और हर एक युग में ध्यान कैसा करना, ये गुरु अपने गुरुजन, जिनके जो गुरु हैं वो उनको बताते हैं, बता दिए होंगे, ये लिखते होंगे। ध्यान करने की सुनिश्चित पद्धतियां हैं जिन्हें सभी युगों और देशों के सभी गुरुओं ने प्रदान की है। इस विषय के कितने ही नियम कानून हैं, इस विषय के कितने ही नियम और कानून हैं, इसके विषय में नाना प्रकार की शिक्षाएं दी गई है। ध्यान कैसा करना, इसके विषय में नाना प्रकार की शिक्षाएं भी पुस्तकों से हो, महात्माओं से दिए गए हैं। आज तक उसको पढ़ो, बोलते जैसे मन को अचंचल बनाए रखना चाहिए, निश्चल निरोग बने रहना चाहिए और कुछ सोचना नहीं चाहिए। अपने सभी विचारों को एकत्रित करके उन्हें एक स्थान पर केंद्रित करना चाहिए, आदि आदि। क्या सीखा है, ध्यान क्या करना सीखा है, मन को स्थिर करना, अचंचल करना, अपने निश्चल निरोग को बनाए रखना और कुछ सोचना नहीं चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। ये बताया ना ध्यान, हम भी सत्संग में मात्र ही कई बार बताया, अपन देखते भी है कई बार उसकी अपन ये चर्चा देखी, लेकिन करने के बाद भी आपने को जल्दी समझ में आते हो, कोई ध्यान लगाता है जाए घर को जाके क्या सुनता है, लगाते भी होंगे कोई विचार, लेकिन सुधरता नहीं, कैसा ध्यान करो, वो सीखना चाहिए। बोल जैसा गणित सीखते, जैसा पियानो सीखते, हारमोनियम जैसा सीखते, ऐसा जैसा अपन ईयर में कोई भाषा सीखते, ऐसा उसको भी सीखना पड़ता है, उसके भी कुछ नियम है। कोई नियम अच्छी तरह से बार बार पढ़ना, समझना, फिर करना, तो ध्यान आ जाता है आदमी। तो ध्यान और एकाग्रता सीखने से आती है तुम्हारे अंदर, लेकिन उसको दिशा बताना, एक लाइन लगाना, एक तरीका बताना पड़ता है, एक स्थान पर केंद्रित करना, आदि आदि। अतः अपने विचारों को एकत्रित करके एक स्थान पर केंद्रित करना चाहिए, आदि आदि ऐसा बताया गया। अब सुनिए, तुम्हें यह सिखाया गया था कि तुम्हें कैसे उठना, बैठना, चलना और खाना चाहिए। क्या बचपन में अपनी माता और बाप, अरे भाई उठो, पेशाब करो,
आप करते कि नहीं कि आप मालूम नहीं, आप बहुत सीखे बड़े बहुत शाने हो गए, डॉक्टर भी उसे हो आ जाता है, ऐसे भाग में पूछा था बचपन में। हमारे बचपन में क्या है, माँ अपने दो पैरों पर लेकर बैठ के उसको बोलती थी, हगो हगो बेटा हगो बोलना, ऐसा सिखाया जाता है। आज क्या है, उसको आसमान चलते चलते हल्का, चलते चलते मुड़ते, वो कुछ भी नहीं रहा आजकल। लिखे पढ़े तो बहुत शाने हो गए, दूर शाने, औरतें भी वैसे, मर्दा भी वैसे हो गए। उसको उनको बोलना ही नहीं, क्योंकि सब एक जो एक तरफा होने के बाद देखते रहना तमाशा, उनका कर्म का फल उनको मिलता ही हो आगे पीछे। तो सोचने का या कहने का मतलब क्या है, सीखना चाहिए कैसा खाना, क्या खाना। बच्चों पर ही बिठा के, हमारे बचपन में क्या करते थे, कोई घी और कुछ दूध दही जो कुछ हमारे पास वो प्रोटीन प्रोटीन जिसमें रहता है। आपको कैसा समझाने तो हमारी भाषा है, वो जिसको मैसूर बोलते हैं, दो तीन दाल मिला के भून कर बना के रखते, उसमें प्रोटीन मिलता है। अच्छा दूध घी डाल के ऊपर डाल, थोड़ा सा नमक डालना, मिर्ची नहीं, मिला के खिलाना। ऐसा फर्स्ट क्लास रहते थे बच्चे, देखो। और आजकल तो मालूम ही नहीं उनको किसको, बस कुछ भी खिला देते उसको। डबल रोटी खिलाते, बाजार से जाने के डबल रोटी मंगाते, नहीं तो कुछ भी मंगाते, उपमा मंगाते, बिस्किट मंगाते, और बिस्किट जैसा हो जाता हो बच्चा भी बेचारा होते, पेट में डब्बा का बीमारी होता, उन्हें भी ऐसा होते, खिटी बोल के हाथ टूट जाता उसको, ऐसा होता। वो ही नहीं मिलता उसको, कुछ भी नहीं, बेचारे को खिलाते भी उसको कुछ। बच्चे पैदा होने के बाद लोग खेलते कूदते खूब करते, तो चीज तो खिलाना, वो पानी पानी हो जाता है उनको। अरे हमारे जैसे डगरे लोग नहीं खाते, तो खाए तो बीमार होते, तो बात अलग है, हजम नहीं होता, बड़ खाते बढ़। वो बच्चे रात दिन खेलते कूदते, उनको घी नहीं खिलाने क्या बीमार उठेगी। घी खिलाना प्रोटीन के अंदर, जिसमें दाल फीकी दाल रहती है वो रहती, खिलाना वो कोई तरीका ही नहीं है। उन्हें खाता बोल, उसको भूख लगे तो खाता उन्हें, तो फिर रोज दे रहता उन्हें, भूख लगे उसको मालूम नहीं था क्या हो रहा है उन्हें, और ही उधर लगाते हैं, तो खेलने को देते, डब्बा गिलास गिलास लोटा विटा कुछ भी डालते, जो कीमती चीज है वही डालते उसके साथ। हम कई जगह देखते घड़ाले जाते उसके साथ, अब घड़ा कीमत कम रहती है, वो फूट देता खराब कर, और वो मर जाता। अरे क्या घड़ा फोड़, क्या करना तुम्हारा बच्चा हाथ करे, तो उसके हाथ में रेंजो उठ के दी, वो चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था, वो दूध चले जाएगा उधर गए थे ना, घड़ाल को लेके ना चाप दिया। मैं क्या करना फोड़ गई, हमारा बच्चा वैसा है, हम क्या करना। उन्हें वो तेरे पाँव पड़ता हूँ, गड़बड़ मत कर, मेरी इज्जत जाती, भाई गालियाँ दे पाँव पड़ता हूँ। ऐसा संसार हो गया, ये संसार के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए ये ऐसे ग्रंथ क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ये पढ़ते नहीं। ये हो मानो तो कोई किताब पढ़ने का शौक नहीं, पढ़ते नहीं बैठे, पढ़ते नहीं, फिर उनको अकल कहाँ से आती। संसार में तो अकल एकदम आसमान से नहीं गिरती। अच्छी सोबत होना, अच्छे ग्रंथ पढ़ना, अच्छी संगति में रह के सुनना, सुन के कुछ ग्रहणशीलता के लिए ध्यान होना, एकाग्रता भी होना। अगर एकाग्रता और लक्ष्य और ध्यान नहीं है, वो भी आदमी बेवकूफी रहता अच्छे इसमें से। इसको ज्ञानेश्वर महाराज क्या उदाहरण दिए मालूम है। ज्ञानेश्वर महाराज उदाहरण दिए कि देखो भाई, गोचिड़ का जन्म वाला ने, गोचिड़ के जैसा अक्ल रखने वाला गाय के थन को पकड़ता है। गोचिड़ समझे क्या? हाँ, गोचिड़ बोलते वो खून पीता है, पिड़ू गोमाल बोलते उसको। वो क्या करता है, गाय के थन को पकड़ता है, और खून पीता गाय के थन का, समझे ना, खून पीता गाय के थन का। उसको दूध नहीं मिलता, दूध पीता नहीं, ऐसा उन्होंने दूध लेने वाला तो वो आता बेचारा निचोड़ता, सारा अगला लग देता, थोपता, निचोड़ जाता, शेर दो शेर चार शेर दूध निचोड़ जाता, चले जाता। तो ऐसे मूर्ख जो लोग रहते हैं गोचिड़ के ऐसे, उनको दूध नहीं मिलता, अच्छे गाय के पास जैसा थन रह के नहीं मिलता, ऐसे मूर्खों के अच्छे सोबत में रह के भी अकल नहीं आती उनको। तो इस तरह से रहते हैं मूर्ख, बताया उन्होंने क्यों, उनको तजुर्बा हो गया। क्यों तजुर्बा होगा, व्यवहार में अवतार लिए, व्यवहार में जन्म लिए, व्यवहार करके देखे उन्होंने। जब समझ में आ कि अरे मेरे पास है तो सब लोग ले रहे सकते, कुछ कुछ उनको बता के देखना, खुद को वेद बता के पढ़ा के बताए, दीवार को चढ़ा के बताए, कई चीजें करे। महाराज जी कैसा था, तुम्हारे पाँव पड़ते कुछ कृपा करो, हम तो कोई भी नहीं बोला। उन्होंने बोले आज हमारा घरड़ा भर गया, तुमको सब बताया, उद्धार करा, अब भगवान है बोल के तुमको विश्वास हुआ, अब तुम्हें पत्थर का भगवान बना के इसकी क्यों नहीं होती, लेकिन करो बाबा पूजा, उसको दया के कुछ करेंगे। अब हम तो बढ़ जाते समाज में बोल के जाके बढ़ गए समाज लिए, इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, बताओ। आज भी महात्मा लोग क्या करेंगे, तुमको सब बताते करते दया करते सब, आज भी उन्हें बोलते हम भी समाज में जाना। लिखे पड़ोस अंदर ही बहुत अच्छा, उन्होंने क्या जी 4 दिन अपने लिए आते, समाज करते, अपने गुलाम है, फायदा उठाने गणे के जाने के बाद से आपने बुद्धि है सोचना चलना, गलती तो भगवान के ऐसा रचना का को करना, भगवान वो तो पार हो गया, उनके लिए कुछ बोलने का नहीं।
समझा। ऐसी चीज जब हुई तो भारत में शांति आएंगी, तो आएंगी कैसा, कैसा आना, समझा। ये चीजें जो है बहुत गहरे है। इसको प्रत्येक मन सोचना कि भाई अपने बच्चों को कैसा शिक्षण देगा, किस तरह से ले जाना। माता क्या बताया, बच्चों को सिखाया जाता था कैसा खाना खाना, कैसा पानी पीना, बैठ के पियो बोलते थे पानी। आजकल तो बड़े बड़े लोग भी बैठ के पानी नहीं पीते, खड़े के मुझसे खड़े के पानी पीते। अब उनको क्या बोलते हैं पता, हम भी देखते हम खड़े के मुझ, अरे नहीं बैठ के मुझ तो नहीं, मुझ पानी भी खड़े के पीते। क्या होता बोलते, पेट में अंडी पेट मट्टी दूर होकर ऑपरेशन करते। डॉक्टर ने मुझे गए तो ऑपरेशन करते, ये आपको मालूम नहीं होता दुखना, तो पैसे कितने ज्यादा पैसे कैसे अपन लूट लेंगे दूसरे को। इससे कहीं शांति आती क्या, भारत में नहीं आती। इसलिए जो है नियम होना, नियम के साथ अगर आदमी चला तो वो बुद्धिमान है, उसको मनुष्य बोलना। नियम को छोड़ के जब जिंदगी जियाना वो बेवकूफ है समझना, उसको मनुष्य नहीं होता वो। पशु नहीं क्या करता, पशु खड़े खड़े पानी नहीं पीता है, उसमें क्या भेद है, खड़े खड़े मुड़ता नहीं क्या पशु, ये भी एक नर पशु है बोले श्री राम। अपनी किताबों में बोले ये भी एक पशु कैसा चालता बोलता है पशु है बोले, लिखे किताबों में जरूर लिखे हो। तो इसे वो भी खड़े के पानी पीता, खड़े के मुड़ता, खड़े के हाथता हूँ, ऐसे ही पट्टे खड़े के हाथने वाले। तुम लालचन में इसमें देखो ना, हम यात्रा गए सब देखा, खाना पकाने के चूल्हे में जाके हाथ से चलो, बस पैखाना मालूम नहीं होता। अरे इधर ऐसे ही समझा, इधर बगल लोग ऐसे रहता है यात्री में, समझो बच्चों एक आदमी कुछ ऐसे रहता था। ठीक है, बहुत अच्छा। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो 1 बजे।